दिनकर जी की जयंती 23 सितंबर को होने वाली है और यह उनका साहित्यिक दलान है। जिस दलान को आप देख सकते हैं, जहाँ पर दिनकर जी पटना, दिल्ली या कहीं से भी आते थे तो यहाँ लोगों का एक जुड़ाव उनसे होता था और वो अपनी विभिन्न कविताओं का पाठ यहाँ पर करते थे। जो आसपास के जो सिमरिया गांव के अधिकारी हुआ करते थे, रेलवे के हो चाहे वो सिमरिया पुल बनाने के हो, वो सभी भी यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी भी यहाँ पर आते थे और वो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं को सुन करके अपने अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना और जोश का जागरण करते थे। यही वह साहित्यिक दलान है जो दिनकर जी ने खुद अपने से बनवाया था कि यहाँ पर वो साहित्य रचनाएं लिख सकें। यूँ तो रचनाओं के बारे में पता नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि अनेकों रचनाएं उन्होंने इसी दलान पर, जो साहित्यिक दलान है जो आज उपेक्षित है, इस दलान पर उन्होंने लिखा था और इस दलान के माध्यम से दिनकर की रचनाएं जन जन तक पहुंची थी। मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूं कि किस तरह से यह दलान आज तक उपेक्षा का शिकार है। अगर आप सभी लोग इस दलान पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कहीं न कहीं इस दलान का भी दिन बहुरेगा और वह दिन दूर नहीं जब दिनकर की जो ये ऐतिहासिक धरोहर है, दिनकर जी ने खुद जिसे अपने हाथों से, अपने चीज़ों से उसको बनाने का प्रयास किया था, वो कहीं न कहीं आज लोगों के किसी कारण से, बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे कारण हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर इस दिनकर जयंती के अवसर पर इस साहित्यिक दलान को अगर हम लोग साफ करें और अगर यहाँ पर हम लोग कुछ भी कविता का पाठ करें तो वह दलान एक बार फिर दिनकर जी के कविताओं से गुलजार होगा और दिनकर जी की आत्मा जरूर यह कह उठेगी कि हमारा संतान जो है वो कहीं न कहीं हमारे पर चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहा है। दिनकर जी ने खुद लिखा है अपने कविताओं के माध्यम से कि प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग्य के बल से, प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम बल से। तो आज हम सभी जो युवा हैं, बेगूसराय के युवा, सिमरिया के युवा या बिहार के युवा, आप सभी लोग थोड़ा सा इस और ध्यान दें और अपने प्रकृति के भरोसे मत बैठें। अपने भुजाओं के बल से, अपने कर्मों के बल से इस दिनकर जी के ऐतिहासिक दलान को सजाने का, संवारने का, इसको विकसित करने का, इसको एक सोच संस्थान में बदलने का काम करें। आप देख सकते हैं कि इसी के जस्ट इस तरफ बगल में यह दिनकर जी का पैतृक घर है, जहाँ पर दिनकर जी ने अपना जन्म लिया था और जहाँ से साहित्य का सूर्य का उदय हुआ था और वह पूरे भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व में एक ऐसी ओज, एक ऐसे तेज, एक ऐसे राष्ट्र प्रेम, एक ऐसे राष्ट्रीयता, एक ऐसे राष्ट्रवाद की भावना का उन्होंने विकास किया था, जो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि सुनूं क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, सुनूं क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग का धर्म का हुंकार हूं मैं। दिनकर जी ने खुद अपने माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से हुंकार उन्होंने ये लिखा है। आप इस तरफ देख सकते हैं कि सिमरिया के इस दीवार पर लिखा हुआ है कि मर्त मानव की विजय का सूर्य हूं मैं, मर्त मानव की विजय का सूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिनकर जी ने बहुत सारी कविताओं को लिखा है और बहुत सारी भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया है। तो दिनकर जी ने खुद वहाँ पर लिखा है कि लोहे की कड़ियों की साजिश बेकार हुई, लोहे की कड़ियों की साजिश बेकार हुई, बांधो मनुष्य को शबनम की जंजीरों से। तो दिनकर जी का यह भवन, जो कि आज किसी न किसी रूप में साहित्यकारों को बेगूसराय के गौरव का एक चिन्ह है, एक बेगूसराय के गौरव का प्रतीक है, जहाँ पर हम सभी आज सोशल मीडिया के इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सबों से जुड़े हैं और सिमरिया का बच्चा बच्चा नहीं, मनुष्य नहीं, वहाँ की दीवारें भी दिनकर की कविताओं को आज भी याद करती हैं और आने वाले को अपने ओर आकर्षित करती है। आइए मैं आपको दिनकर जी के पैतृक घर की ओर ले चलता हूँ, जहाँ पर दिनकर जी का जन्म हुआ था, जहाँ से दिनकर जी का साहित्यिक सूरज का उदय हुआ था। आज भी यह एक दिनकर जी के मूर्ति के माध्यम से ही कहीं न कहीं ये लगता है कि आज दिनकर स्वयं यहाँ पर विद्यमान है, स्वयं हम लोगों को मिलने के लिए बुला रहे हैं और वो कहते हैं कि वैराग्य छोड़ और बहों की विवाह संभालो। तो आइए आपको मैं ये दिखाता हूँ उनका ऐतिहासिक कुआं, जहाँ पर कभी लोग पानी पिया करते होंगे, आज भी यहाँ पर विद्यमान है। वो दिनकर की कुएं के माध्यम से आप देखें कि दिनकर जी का यह ऐतिहासिक कुआं है, जहाँ पर कभी दिनकर खुद अपने हाथों से पानी भर करके पिया करते थे। और दिनकर का यह दलान, जहाँ पर विभिन्न कवि गोष्ठियों का आयोजन होता है और विगत वर्ष हम लोगों ने ही बाल कवि गोष्ठी का आयोजन यहाँ पर किया था। मैं राष्ट्र कवि दिनकर को, राष्ट्र कवि दिनकर की इस मिट्टी को नमन करता हूँ, इनको प्रणाम करता हूँ और इनको आह्वान करता हूँ। और ये वो उनका घर, जहाँ पर उनकी विभिन्न तस्वीर, विभिन्न चित्र और विभिन्न उनका फोटो लगा हुआ है। आप इसको आकर के देखें, हमारे इस चित्रों के माध्यम से जो भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं इसको देखें। और दिनकर जी के जयंती के अवसर पर, उनके बाद कोरोना काल है, लेकिन फिर भी इस दिनकर का जो यह भवन है, ये हमारी और आपकी बात जोड़ रहा है कि साहित्य के सूरज को हम लोग देखें। आप देख सकते हैं कि दिनकर जी यहाँ पर विराजमान है, उनके माता और उनके पिताजी का चित्र भी आज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस तरह दिनकर जी खुद
हमारे साथ अपने साथ उपस्थित हैं। यह दिनकर जी का वो हॉल है जिस हॉल में आज भी उनके द्वारा पढ़ी गई रामायण की किताब यहाँ पर उपस्थित है। आप इसको छू करके इस रामायण की किताब को, दिनकर जी ने जो रामायण की की जो कविताओं का पाठ किया था, तुलसीदास रचित किताब का, और उनका बिछावन भी आज यहाँ पर हमारे आपके सामने उपस्थित है। आप सभी उसको देखें कि किस तरह से दिनकर जी का बिछावन और दिनकर जी की जो छड़ी है, दिनकर जी का जो पलंग है, दिनकर जी की छड़ी और पलंग को आप अभी भी नमन आकर के कर सकते हैं इस गाँव का धन्य, क्योंकि दिनकर जी यहाँ पर विराजमान हुआ करते होंगे। और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि जो चित्र में आप दिनकर जी की छड़ी देखते हैं वो छड़ी आज यहाँ पर आप लोगों के पास है। यह छड़ी वो ऐतिहासिक छड़ी है जिस छड़ी से दिनकर जी कहीं चला करते थे, और दिनकर जी ने कहा था कि जब भी राजनीति लड़खड़ाएगी साहित्य उसको संभालने का काम करेगा। यही वो दिनकर जी की ऐतिहासिक छड़ी है। और ये बिछावन, उनका पलंग, ये दिनकर, ये कुछ कलाकृतियां युवा अवस्था से लेकर विभिन्न बढ़ते हुए क्रम में उनके कुछ चित्र यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत ही अच्छा प्रयास सिमरिया गांव के निवासी के द्वारा यहाँ पर किया गया है कि वो अपने धरोहर को बचाने का उन्होंने काम किया है। आप देख सकते हैं कि दिनकर के विभिन्न चित्रों को, विभिन्न रूपों को दिनकर जी अपने ऊपर में अपने धर्मपत्नी जी के साथ यहाँ पर उनका विभिन्न जहाँ जहाँ वो कविता पाठ करने गए, कविता पाठ करते हुए दिनकर का चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो युवाओं के मन में जोश, जुनून और जज्बात भरने का काम करते थे। विभिन्न जगहों पर वो उन्होंने अपनी कविताओं का पाठ किया है। दिनकर जी विभिन्न रैलियों में और जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ उनका फोटो आज यहाँ पर उपस्थित है। यह बहुत ही हमारे लिए गौरवमयी और ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक पल है। ये दिनकर जी कुछ पारिवारिक चित्र यहाँ पर उपस्थित हैं जिसमें वो विभिन्न लोगों के साथ यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। उनके पारिवारिक लोग हैं। दिनकर जी की सारी चित्रें आप देख रहे हैं। तो यह सिमरिया गांव जो कि धन्य है कि यहाँ दिनकर जैसे एक मिट्टी के लाल ने पैदा लिया और साहित्य के अपने सूर्य के माध्यम से उन्होंने प्रकाश दिया। ये दिनकर जी का युवा अवस्था का चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो मैं आप सबों से, इस दिनकर की साहित्यिक मिट्टी से आप सबों को आग्रह करता हूँ कि राष्ट्र कवि दिनकर जी की जयंती 23 सितंबर के दिन यहाँ पर होने जाती है। और सिमरिया के जो भी नवयुवक हैं, दिनकर पुस्तकालय के जो भी नवयुवक हैं, और जो सिमरिया में दिनकर स्मृति न्यास समिति के लोग हैं, वो कहीं न कहीं कुछ करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप सबों का आह्वान करता हूँ कि राष्ट्र कवि हमारे सबके थे, हमारे अपने थे। एक बार हम सभी भी अपने ओर से कुछ प्रयास करें। जो दिनकर जी का ऐतिहासिक दालान है, जो बारो का मध्य विद्यालय है, उस सबों के विकास में अपना योगदान दें। बारो के मध्य विद्यालय को भी हम लोग ऐसा ही सजाने का प्रयास करेंगे जहाँ दिनकर की विभिन्न चित्रों का वहाँ पर संग्रह हो, वहाँ पर दिनकर की कुछ मूर्तियाँ हो, कुछ उनका स्मृतियाँ हो, कि हम बेगूसराय वासी गर्व के साथ कर सकें कि हम बेगूसराय वासी दिनकर की मिट्टी की संतान हैं, दिनकर के उत्तराधिकारी हैं। आप सभी हमारे वीडियो को सुने होंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार।